कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बीएलओ अधिकारियों पर मतदाता सूची से नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन कर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। जाड़ावत का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बने तो मतदाताओं के नाम काटने में शामिल अधिकारियों और राजनीतिक लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर गुरुवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग और स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है कि लगभग 10,000 सही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी की जा रही है। उनका आरोप है कि बीएलओ अधिकारियों की मिलीभगत से राजनीतिक दबाव में ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर SC, ST, अल्पसंख्यक, OBC और गरीब वर्ग के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। जाड़ावत ने दावा किया कि घोसुंडा क्षेत्र के बूथ नंबर 151 पर करीब 300 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि वे सभी मतदाता पूर्ण रूप से सही पाए गए थे और उनकी मतदाता सूचियां पहले ही जारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि गलत इपिक नंबर, अलग अलग जिलों के पिन कोड और त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। पूर्व राज्य मंत्री ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हुए निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बने तो इस मामले में शामिल राजनीतिक लोगों, बीएलओ और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कारण क्या है? देखिए, बहुत सुनियोजित तरीके से राजस्थान के अंदर और विशेष तौर से चित्तौड़ विधानसभा के और चित्तौड़ जिले के अंदर वोट काटने का अभियान बहुत सुनियोजित तरीके से इनके जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके संरक्षण के अंदर एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिठा करके और उनके द्वारा पूरे के पूरे फार्म लिस्ट दी जा रही है। उनसे कंप्यूटराइज फार्म भराए जा रहे हैं, उस पर इपिक नंबर नहीं है, जिले का नाम कहीं और है, पिन कोड कहीं और लिखा हुआ है, नाम अपने शिकायत जो आ रही है चित्तौड़ की आ रही है, उसको काट करके चित्तौड़ किया जा रहा है। एक बूथ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। घोसुंडा के अंदर 191 नंबर का बूथ है, वहाँ 300 माइनॉरिटी के लोगों के नाम उड़ा दिए गए, लिस्ट दे दी गई कि इनके नाम उड़ाइए। बीएलओ तैयार नहीं है कि मैं 300 आदमियों को नाम, और शिकायतकर्ता जो इनकी पार्टी के, उन्होंने कहा ये हमने शिकायतें नहीं की, आपने जबरदस्ती क्यों करी। शहर का बताऊं आपको 127, 28, 29, 30 बूथ है, उसके अंदर इनके पार्टी का बनाए वो वहाँ पे एक बूथ अध्यक्ष है। अपने नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम है अशरफी है, इब्राहिम अशरफी करके है। उन्होंने कहा कि मेरे साइन ही नहीं है और मैं मेरे परिवार के लोगों के नाम कैसे कटाऊंगा। आप ये मैंने नाम लिखा है, उनका नाम है इब्राहिम अशरफी। 127, 28, 29, 30 बूथ है, और जब उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि मेरा साइन नहीं है, मैं किसी हालत के अंदर, और बीएलओ को कह दिया गया कि मेरा साइन नहीं है, न मैंने कोई शिकायत की। ये स्थिति सावा की ढाणी में है, ये स्थिति विलायती खेड़ा जो चिक्सी पंचायत का गांव है वहाँ पर है, ये स्थिति अपने घोसुंडा के अंदर है, ये स्थिति शहर के गांधीनगर के अंदर है। तो जब ऐसी स्थिति अगर होगी तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ। मैंने SDM मैडम को, जो हमारी विधानसभा की निर्वाचन अधिकारी है, उप निर्वाचन अधिकारी है, मैंने कल उनको भी कहा कि सरकार के अंदर, उस सरकार में भी आप थे, इस सरकार में भी आप हो, हमने कोई आपसे गलत काम कभी नहीं कराया अधिकारियों से, और ना आप लोगों ने किया। आप संविधान से बंधे हुए हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान दे करके गए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपने जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम किया, वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। आज राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, कि वोट छोड़ने का अगर प्रधानमंत्री जी काम करेंगे
तो ये देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अभी मैं धन्यवाद दूंगा एसडीएम मैडम ने आज हमारी मीटिंग बुला ली। मैंने कहा आपने एसआईआर में जिस तरह से 5-5 बार भेज करके और लोगों को एक एक घर तस्दीक की है, आपने इतने 8 से 10 हज़ार नाम उड़ाने के लिए क्या आपने कभी बीएलओ को घर भेजा? आपने उन नामों की तस्दीक की, आपने आनन फानन के अंदर पंच बना करके हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ के तीसरी बार जीते हैं, उनके घर पे बैठ के सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसी पूरा जानकारी है। और उसके अंदर सरकारी कर्मचारी शिक्षकगण इसके अंदर पूरी भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। उन लोगों ने वहाँ पर मंच बना करके, कायदा ये होता है कि एक जो शिकायत करता है वो एक से लेके अधिकतम 30 आदमियों के नाम दे सकता है, नाम कटा 200 आदमियों के नाम कटाने का एक ही व्यक्ति शिकायत कर रहा है, और वो शिकायत करता है ही नहीं वहाँ पर, वो कह रहा मेरा साइन ही नहीं है। और जो लोग जिंदा हैं, आज यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल के रूप में बुलाए हैं, आपके सामने हैं, तो मैं बीएलओ को भी आगाह करना चाहता हूँ कि सरकारें तो आएगी जाएगी, 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लोकतंत्र की हत्या करने का बड़ा काम कभी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए मेरा आपसे भी है कि सरकार आने के बाद अगर किसी बीएलओ ने जानबूझ करके दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आकर किया काम, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, और किसी हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बीएलओ है, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी कहूँगा कि जिला कलेक्टर महोदय, आप आईएएस अधिकारी हो, आप संविधान से बंधे हुए हो, आप मेहरबानी करके संविधान की रक्षा करना और अपने संबंधित एसडीएम 5 विधानसभाओं के अंदर ये आप स्ट्रिक्टली कराएं कि जिनके नाम काटने का षड्यंत्र हो रहा है उनको वेरीफाई फिजिकली करें कि वो जिंदा है नहीं है, वो माइग्रेट हो गया नहीं हो गया, उसका 2 जगह नाम है नहीं है। जिस तरह की एसआईआर के अंदर आपने किया उसमें हमने कई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से 3 दिन के अंदर जो तांडव मचा है, तांडव जिस तरह से वोट काटने का मचा है, और आज आखिरी डेट है, उसके अंदर अगर ये आपने कर दिया जिसमें किसी को सोए हुए आदमी को मालूम ही नहीं कि कल मैं सुबह इस भारत का वोट का मतलब उसका पूरा अधिकार, उसमें सब चीजें आगे निहित हो गई, उसकी सब चीजें हो गई है निकाल। एसडीएम मैडम ने आज क्या आश्वासन दिया? एसडीएम मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि जो लोग वहाँ पर है और जिनके नाम काटने के लिए फार्म दे भी दिए हैं, तो मैं वेरीफाई करूंगी, हमारा बीएलओ जाके वेरीफाई करेगा, और उसके अंदर उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद वो आदमी आकर के, अगर कोई आपत्ति आती है उसका आपत्ति का जवाब दिया जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया है, आप निश्चित मान के चलना कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम बैठे हुए हैं, हम संविधान से बंधे हुए हैं, ये मुझे आश्वस्त किया है। मैंने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आगाह किया कि वे सावचेत रहे, सतर्क रहे।